जो आप लोग को न्याय मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। यदि आपको प्रखंड में, अंचल में, पंचायत में, जिला में न्याय देने से कतराता है, न्याय देने से इनकार करता है साथियों, तो आप हिम्मत को नहीं हारे। राज्य सरकार से न्याय के गुहार लगाने का काम करे। यदि राज्य सरकार हमको अगर काम नहीं देता है, हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमारा न्याय नहीं मिलता है, हमारा अधिकार नहीं मिलता है, हमारा हक नहीं मिलता है, तो साथियों हम बैठेंगे नहीं, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अधिकार, हक दिल्ली रखा हुआ है, नई दिल्ली, जो लोक न्याय भवन, खान मार्केट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति महिला आयोग है, हम लोग को वहाँ हिस्सा पड़ा हुआ है, हम लोग का ऑफिस है, हम लोग का कोर्ट है, हम लोग का क्या कहता है कॉलेज है, स्कूल है। साथियों आपको मालूम नहीं है, हमको हॉस्पिटल है, आप लोग को देखा हुआ नहीं है साथियों, इसलिए भटक रहे हैं। आपको कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, इलाज की पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिकट तक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों आप भूल चुके हैं, जो आपको देखा हुआ रास्ता नहीं है, इसलिए जो है सो नई दिल्ली लोकनायक भवन में वहाँ जा ये जो है शरीर अफ्तन कर देंगे, हम लोग फांसी लगा के जो है सो मर जाएंगे। हम सुसाइड जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, वो जो है सो इंग्लिश में सुसाइड बुझिए, और हिंदी में कहते हैं कि जान हत्या। तो हम लोग जान हत्या वहाँ जाके कर लेंगे। हमको अब यही दिखाई नहीं देता है कि हम क्या करें। अगर संविधान का हिसाब से मैं छीन कर रहूंगा अपना लेके न्याय, मांग कराऊंगा, अंदर से मैं खींच लूंगा। बातें खत्म होता है। बातें खत्म है। तो इसके लिए सारे हम जितने हैं, हमारे 140 करोड़ देवता, सबसे मैं निवेदन मैं करता हूँ, सब अपना न्याय छीनिए, हक मांगे, अधिकार मांगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, टिन्नू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबका अच्छी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग निकलेंगे, छोटे दलित परिवार के घर पे निकलेंगे, मीटिंग है, आप लोगों के साथ दिखलाएंगे आगे क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो तब तक मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं दलित के दरवाजे पे, और साथ में मीटिंग बैठेगा और आप लोग सामने दिखलाएंगे तो मीटिंग में क्या हो रहा है। तब तक मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए उधर बातचीत चल रहा है। तो अभी हम गाछी में, धूप है इसलिए हम लोग गाछी में मीटिंग बैठा दिए है, ताकि देखिए पीछे से कितना धूप आ रहा है। इसीलिए जो हम लोग जितने हैं ना, सारे जो है जितने आदमी हैं, ये हमारे सुंदर बाबू हो गया और चाहे मैं हो गया, समझ ना, बस एक मानवता को लिए लड़ रहा है। जो आज दिन का दिन और रात का रात भूखा हुए रहते हैं, मानवता का संसार कर रहा है वो। इसीलिए नहीं, हम सारे को, हम लोग जितना एक साथ रहना चाहिए, एक संगठन में रहना चाहिए, एक सारे आदमी मिलकर एक आवाज उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए संविधान का तहत, समझ। तो हम लोग जितना जितना हमारे दलित परिवार है, सारे दलित इकट्ठा हुए और एक साथ में चले, एक ही विचार में रहे। फिर उसके बाद हम लोग को एक लड़ाई लड़ने, एक वो जितना है सारे दलित भाई भाई जीतेंगे, इस न्याय लेंगे। हक कर न्याय मिलता नहीं है, न्याय छीन कर लेना पड़ता है। अभी का समय न्याय मिलता नहीं है। अभी जाइए, वकील अलग बोलेगा जो इतना दो, वो जो है वहाँ पर चेयरमैन बैठा हुआ अलग बोलेगा, मजिस्ट्रेट अलग बोलेगा, कहाँ देगा भाई, मुंशी अलग बोला है।
थानेदार बोला है। कहाँ से देगा भाई? एक मुर्गा कितनी जगह हलाल होएगा? किसका एक जगह और कितनी जगह? जमीन कुड़िया लागल है गुड़िया एगो तो हमें तक सटा आने दे मोड़ देबे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। टाटा और बाय बाय। ना ले बिया था जमीन सीताराम जय श्री राम अस्सलाम वालेकुम बराबर। के भाई के आ जाइए अपनी घर सब। हम बोला लिया तो ये कहाँ तक बात जाएगी? अब वो आपका फट गई थे ना पूरी विश्व में जाना चाहिए मेरी आवाज। अब तो भाई बोलिएगा तब नहीं है कहाँ तक नहीं जाए। मैं तो बोल रहा हूँ इस आवाज को पूरी विश्व में जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ा दिया भाई भाई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस हम सब एक है ना। हमको आगे बढ़े दूसरा चमार सबली क्या है? कौन है वो? दूसरा चमार मुसार तो माता जी कौन है? सब एक परिवार है। समझ ना? आज रामविलास पासवान जी थे एक डोम का घर में जो है सो मतलब फोन लगवाए थे। समझ ना? आज उसका इतिहास पूरा गवाह ले लिया मालूम। समझ ना? पूरा में बोलो भाई बाबा साहब ने जो दी वो भी तो होना चाहिए ना। क्या बोले? हमारे यहाँ मानवता का संसार हो रहा है। पूरा न रहेगा बंद रहेगा। दिल्ली में तो बता रहा है, दिल्ली में वो सब बता रहा है जो है नहीं संविधान को लागू। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है। जो अच्छा किया उसको भी उठाकर बंद करे, जो खराब किया उसको भी उठाकर बंद। अरे कम से कम कुछ तो बच्चा है आप लोगों के पास, मानवता तो बचा है। शर्मसार तो ऐसे कैसे आप लोग खो दिए? बचा कर रखिए। इसीलिए जो हमारे संविधान जो है ना, हमारे संविधान अभी बरकरार है। संविधान का हिसाब से मैं छीन कर रहूंगा अपना लेके न्याय मांग कर रहूंगा, अंदर से मैं खींच लूंगा। बातें खत्म होता है। तो इसके लिए सारे हम जितने हैं हमारे 140 करोड़ देवता सबसे मैं निवेदन मैं करता हूँ, सब अपना न्याय छीनिए, हक मांगे, अधिकार मांगे। इसके लिए जय हिंद जय भारत। जाता है खिचड़ी लाने तो 100 ग्राम दाल देता है और 50 ग्राम सोयाबीन और 3 पौआ चावल। सप्ताह में हुई नहीं 3 महीना पर हो। 3 महीना। हाँ 3 महीना पर। हम सुबोध पासवान बोल रहे हैं, पिता स्वर्गीय परमेश्वर पासवान, बला फतेहपुर घर, जिला समस्तीपुर। हमारे साथ जो है सो है कुछ पूर्वजी जो है सो जागीरत है, उसमें जो है लोग हम जाते हैं तो हमको जो है तो लोग शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं। काहे कि पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति से हैं हम, और हमको जो है सो एक दिन का जो है सो तरीके से करते हैं। हम जिला में जाते हैं तो जिला में भी जो है ना एसपी साहब सुनते हैं, ना डीएम साहब सुनते हैं, ना ही तो जो है सो क्या कहता है कि जो है से अंचल सुनता है हमको इतना जो है सो धक्के मार के निकाल देता है। वो लोग कहता है तुम्हारा जो है सो ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो तू जो है सो तुमको जहाँ जाना है जाओ। और दमंग लोग भी साथ में जो रहता है तो वो जो है सो उनके अथी करता है, और पैसे वो दे के वो लोग दलिया लगाते हैं। वो लोग जो है सो थाने में लिखवा के वो देते हैं, वहाँ वो जो है सो कलेक्ट डीएम साहब को देते हैं, और खुद जो है सो हम लोग के यहाँ भेजते हैं। ऐसा जो है सो क्या है जो है सो ये लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को तो अब यही करना पड़ेगा कि यहाँ से जाके और जो है सो नई दिल्ली लोकनायक भवन में वहाँ जा ये जो है शरीर अफ्तन कर देंगे। हम लोग फांसी लगा के जो है सो मर जाएंगे। हम सुसाइड जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, वो जो है सो इंग्लिश में सुसाइड बुझिए और हिंदी में कहते हैं कि जान हत्या। तो हम लोग जान हत्या वहाँ जाके कर लेंगे। हमको अब यही दिखाई नहीं देता है कि हम क्या करें। अगर बड़े लोग हमारे हैं अनुसूचित जाति में, जो लोग नेता लोग हैं वो लोग नहीं देखेंगे। ये लोग हमारे अब तो अभी जो है सो समलिक अदालत जो है सो हम चालू किए हैं फतेहपुर मोहल्ला चौक में। उनमें जो है सो हम कहते हैं वहाँ से मिलता है हमको सब कुछ। अभी कुछ शोषण का जो है सो ये मिला है, मगर हम लोग को तो कोई सुनने वाला है नहीं। वहीं जो है जाना हम जो है सो हत्या कर लेंगे, पूरे परिवार के साथ हम आएंगे और वहीं जो है सो मृत्यु जो है सो कहते हैं लोग, तो हम करके जो है सो समाप्त अपना कर लेंगे।
जय महाभारत, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णा देवी, घर फतेहपुर मुर्गिया चौक 9 नंबर वार्ड में। पति के नाम भूखल दास। हम लोग को अन्याय नहीं दिखता है। जहाँ जाते हैं न्याय, जहाँ जाते हैं तहाँ सब अपने भाषण सुनता है, हमको भाषण नहीं सुनता। वहाँ से आते हैं अंचल जाते हैं, अंचल भी वही दशा है, वार्ड नंबर वही, हर जगह जहाँ जहाँ जाते तहाँ तहाँ हमको वही सबको रुपा है, रुपया पर वो सब अथी करता है। हमको सके रुपा नहीं है तो हमको सके कोई नहीं है। कहाँ जाए, कहाँ न्याय दे, कहीं नहीं अन्याय देते करते। गए दिल्ली, वहाँ भी अन्याय मांगे, वहाँ भी अथी है न्याय, वहीं से हमको भेटेगा। इतना भरोसा है जो वहाँ भेट जाएगा। बस हमको नाम है बिला देवी, पति के नाम है जगदर पासवान। हमको तमाम लोग सब जाते हैं अथी मांगने के लिए, तो हम लोग के धमकाते हैं, मारते हैं, ये सब करते हैं। हम लोग कहाँ जाए, आप लोग को लोग जाते अंचल में जाते। कौन मारता है आप लोगों को? दमंग दबंग का क्या नाम है? अमरेश सिंह। अमरेश सिंह क्यों मारता है आपको? जमीन रखे हुए है, जमीन किस लिए रखे हुआ है? मेरा है। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है? जमा किए हैं? हाँ किए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं इसके लिए मैं डीएम से मैं वो करता हूँ, अपील करता हूँ। डीएम उसका जवाब देगा। आप लोग कभी लिखित में दिए हैं थाने में या चाहे उसमें? दिए हुए हैं। क्या आपको रिप्लाई आया? आए कि दिखाओ प्लाट कहाँ पर है, हम लोग कहीं चले बता देते हैं। नहीं गए हैं देखने के लिए। नहीं गए? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसके लिए डिस्टेलर और ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर से, इसके लिए चीफ मिनिस्टर से मैं बात करता हूँ और उसके चीफ मिनिस्टर को मैं वो लिखित में आवेदन दूंगा। और आपको नहीं न्याय मिला है तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऐसा है, कौन दबंग परेशान करता है, जो भी दबंग है आप लिखित में दीजिए। आपको उस दबंग को जरूर है जो अरेस्ट होएगा। वो कौन सी जाति से वो बिलोंग करता है? वो कुशवाहा कोरी। सुबह कोई है। ठीक है, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी आप देख रहे हैं ना, ये दलित एकता जिंदाबाद की ये बोर्ड लगा हुआ है। और इसके लिए आप इसके लिए इस दलित को लिए न्याय और इसके लिए संविधान का पालन करते हुए और इसको जो है इनको न्याय दीजिए और न्याय दिलवाइए। नहीं तो जितने हैं सारे दलित परिवार हम लोग रोड पे आएंगे। तो इसके अलावा आपने बोलेगा कि क्यों रोड पे आ गए, नहीं तो दिल्ली आपको ये दिल्ली जो है, दिल्ली में जाकर मैं घेरने का काम करूंगा अगर इनको न्याय नहीं मिला तो। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इस माँ बहन को लिए नहीं न्याय मिलेगा तो सबसे पहला नंबर नीतीश कुमार जी से और आदरणीय चिराग पासवान जी से निवेदन है जो इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। अभी तो कुछ और प्रोग्राम सुंदर जी से मैं अनुरोध करूंगा, जो वित्तीय वर्ष से इस संस्था से बाबा साहब को दिशा निर्देशा के अनुसार जो एक गरीब दलित पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों से पाए जाते हैं और सभी मिलकर के और एक संस्था जो भारत समिति संगठन के द्वारा एक श्रमिक अदालत ही के द्वारा गरीबों तक के लोग जैसे चल रहे हैं, उनकी समस्याएं जो है से बहुत अत्याचार की समस्या है जो लोग अपने अपने बताएंगे। मैं अनुरोध करूंगा लखिंदर जी से जो आवे और इस मुद्दा पर टूटी फूटी भाषा में अपना बातों को रखे और बोले। लखिंदर जी बच्ची को
लखींद्र पासवान। इस साइड थोड़ा सा बस। आवाज से बोलिएगा, आवाज कर रहा है। मैं लखींद्र पासवान, पिता राममात्र पासवान स्वर्गीय हैं, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जमीन विवाद है। जमीन विवाद के लेके ये चल रहा है, और हमने जिला में गए हैं, व्यवसाय के पास भी गए हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन हमारी बात का सुनवाई नहीं लिया गया है। ये दमों को साथ देते हैं, दमंग लोग को साथ देते हैं। अब एसपी साहब को भी दिए हैं, मेरा एसपी साहब भी नहीं सुनते हैं, ना काम करते हैं। मैं अंचल भी गया था, वहाँ भी अंचल नहीं काम किया गया, और हमारे यहाँ आए हुए थे अंचल अधिकारी, तो हमारे पर अत्याचार हुआ, तत्कालीन लाठी निकाल के मारा गया था। वो कौन था? तो कुशवाहा ने है, जाति कुशवाहा, सत्यनारायण सिंह, सिकंदर सिंह, ये सब मिल के ऐसा किया गया। और हमने बहुत जगह गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला, और हमको 5 बार में गोली भी मारने के लिए आया था, लेकिन हम बच गए। हार के संगठन के माध्यम में मैं हार के मैं संगठन के माध्यम से हमने आए। मेरे विश्वास है कि हमारे न्याय मिलेगा, और न्याय थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन न्याय मिलेगा। हमने दिल्ली भी गए हैं, लोकनायक भवन गए हैं, वहाँ भी हमने गुहार लगाए हुए हैं। और यहाँ लोग दमन लोग क्या करता है, पैसे खर्च करके खरीदा जाता है, कानून के खरीदा जाता है, हमारा न्याय नहीं मिला। ये सब है कि अभी भी हम लोग का जान पर खतरा है। हम लोग छप के रहते हैं, भागते हुए रहते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है, वही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। बोल देवते न कोनो याते हमारा नाम है राम सखी देवी, नाम है सुरेश पासवान, जिला समस्तीपुर, गाँव फतेहपुर, जिला। हमारा घटना तुम्ही जिला हन की जे मान कर चलो कि जमीन के बारे में हमको दिया 5 पुलिस बुला करके हमको पुतौ के बेटा के सबके नाम लिख करके थाना में दे दिया है। आप बताइए कि घटना करना है, कि हमको तो कोई गलती नहीं है। दूसरे के बाका में सिखा करके हमको ऐसा कानून से सिखा करके पुतौ के बेटा के नाम लिख करके थाना में दे दिया है। अब आप लोग से क्या करना है तो हमको बता दीजिए। आप गरीब दुखिया, हमको पैसा नहीं है, आगे बढ़ के लड़ाई लड़े। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्री सुंदराम जी। मैं एक दलित परिवार से आता हूं। मेरा ग्राम राज फतेहपुर वाला, जिला समस्तीपुर, बिहार के निवासी हूँ। मैं एक बाबा साहब को दिया हुआ दिशा निर्देशा के अनुसार मैं एक भारत समिति संगठन के द्वारा मैं एक दलित परिवार, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ो है, अत्यंत पिछड़ो है, मैं अपने दृष्टि से मैं एक परिवार समझता हूँ।
जो उनके पास तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के जो तकलीफें हैं, मैं उस परिवार से मैं कहना चाहूँगा तो सबसे पहले उनकी धन्यवाद देता हूँ जो जली हुई धूप में दूर दराज से आए हुए जो ये संगठन के माध्यम से जो उनके ऊपर अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उनकी जो मजबूरी है वो बहुत आशा और उम्मीद लगा करके इस दलित संगठन के माध्यम में वो अपने न्याय पाने के लिए आए हैं। मैं जहाँ तक के मैं विश्वास करता हूँ जो गांव ग्राम का जो प्रतिनिधि, जो अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो हमारे दलितों परिवारों से जो जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी अंचल में, किसी प्रखंड में, किसी जिला में, तो वो दर देहात के रहने वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मूर्ख है और उनकी डांट दबाड़ करके बेलगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अंचलाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, पंचायत प्रतिनिधि से, जिलाधिकारी से कि क्या उनकी ऑफिस पर आने की उनकी आना नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी में सभी को अधिकार आने का है, पूछने का है, हक बराबर है। फिर उनकी ऊपर शोषण क्यों, डांट दबाड़ क्यों? मैं पूछना चाहूँगा जिलाधिकारी से जी, आप एक जिला के महान दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों के गार्जियन है। आप जानते हैं उनकी स्थिति के, उनकी गरीबी के, और उनके जानते हुए उनके न्याय देने से आप क्यों कतराते हैं? ऐसा न हो एक दिन आने की समस्या बन जाए जो आपकी दफ्तर के गेट पर गुहार लगा करके यदि न्याय आप लोग नहीं देने पाइएगा तो बताइए ये इस गरीब परिवार कहाँ जाएगा, दलित परिवार कहाँ जाएगा? उनके ऊपर कितना शोषण होता है। साथियों, आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस संगठन के माध्यम से, इस श्रमिक अदालत के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से आपको अधिकार भी मिलेगा, हक भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। जो आपसे जो छीन लिया है वो लौटाएगा और सूद के साथ लौटाएगा। साथियों, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, थोड़ा विलम्ब हो चुका है, लेकिन आपकी अनामत जो खोआ हुआ चीज़ पड़ा हुआ है उस पर हिम्मत बना कर रखिए। हिम्मत को हटाना नहीं है। आपकी न्याय जरूर मिलेगा, आपके अधिकार जरूर मिलेगा, आपकी हक जरूर मिलेगा। साथियों, आप जानते हैं पूरे देश में जहाँ भी चर्चा होती है, जहाँ भी मरता है, वो साथियों दलित के बेटा ही मरता है। चाहे वो रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, मोटर पार्ट लाइन हो, या मुठिया के काम करता हो, पल्लेदारी का काम करता हो, या गाड़ी चलाता हो, चाहे वो हाट बाजार की काम हो या मंत्रालय का काम हो,
लेकिन जहाँ भी मरता है साथियों, तहाँ दलित को बेटा ही मरता है। उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते रहता है और उनकी पास डरा धमका करके जो उनकी परिवार उजड़ जाता है, उनकी बच्चों उजड़ जाता है, उनकी मुआवजा देने से कतराने लगता है। फिर जाकर के कानून की, फिर कोर्ट की गुहार लगाना पड़ता है। साथियों, आप जानते हैं कि सब कमी किसके में है? उसमें कमी नहीं है, ये हमारे दलितों परिवारों में कमी है जो हम एकजुटता नहीं रहते हैं। हम एकजुटता नहीं रहने से हमको काम बिगड़ता है, हमको अधिकार नहीं मिलता है, हमको न्याय नहीं मिलता है। वो जानता है ये सब फूट फाट है, इस पर कोई संगठन एक जगह मजबूत नहीं है, इसलिए मौका की फायदा उठाता है। साथियों, आप लोग की रक्षा करने के लिए आप लोग को मालूम नहीं होगा, जो गरीबों की पेट काट करके प्रशासन की वेतन को भुगतान किया जाता है, जो गरीबों दलितों के रक्षा करना चाहिए, उनकी डंडा दिखाया जाता है। कहाँ का न्याय है? साथियों, मैं पूछना चाहूँगा जो आप नौकर को रखते हैं, खिलाते हैं, यदि आपकी काम नहीं करेगा तो उस नौकर को डंडा मार करके हटा दीजिए। ऐसा नौकर रख करके क्या कीजिएगा? साथियों, कहने की बहुत सारी बात है। जहाँ तक के भूमि की बात है, भूमि समझने की चीज़ है, पेपर की चीज़ है। आपको जो जैनुल होगा वो होगा और ज़रूर मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। आप जान रहे हैं जो आज से 1923 में जो एक पानी पीने की अधिकार नहीं था, जो पानी पीने की अधिकार किसने दिया? वो बाबा साहब ने दिया। पानी पीने के चलते मरा हुआ जानवरों को फेंक बहा दिया जाता था। ये बड़ी शोषण था। आज हमारी दलितों परिवारों के लोग कहते हैं जब हम मालिक से अधिकार नहीं होंगे, हजूरी करते रहेंगे, लेकिन ये न समझता है जो उस परिवार हमारे घर फोड़ने की काम किया है, हमारे घर लूटने की काम किया है। इतनी बड़ी शोषण गरीबों दलितों के ऊपर। जो राजा जो था वो दलितों परिवार की जो लड़की था, पुतोह था, जो सुंदरी था, उनकी बरगद के दूध और लंग मिला करके उनकी जट्टा को बना दिया जाता था पहचान के लिए, और उनकी रेखेल के ऊपर में जैसे मैंने देख रख करता था, और किसी के हिम्मत नहीं था जो उसको जा करके उत्तर दे सके। साथियों, इतनी बड़ी शोषण से और क्या शोषण होना चाहिए? क्या आप आज़ादी नहीं चाहते हैं? आपको देश आज़ाद हुआ, लेकिन आप अभी तक के लोहे की जंजीर में जकड़े हुए हैं। साथियों, अब समय आ गया है जो आप लोग को न्याय मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। यदि आपको प्रखंड में, अंचल में, पंचायत में, जिला में न्याय देने से कतराता है, न्याय देने से इनकार करता है, साथियों, तो आप हिम्मत को नहीं हारे। राज्य सरकार से न्याय के गुहार लगाने का काम करे। यदि राज्य सरकार हमको अगर काम नहीं देता है, हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमारा न्याय नहीं मिलता है, हमारा अधिकार नहीं मिलता है, हमारा हक नहीं मिलता है, तो साथियों हम बैठेंगे नहीं, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अधिकार, हक दिल्ली रखा हुआ है, नई दिल्ली, जो लोक न्याय भवन, खान मार्केट है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति महिला आयोग है, हम लोग को वहाँ हिस्सा पड़ा हुआ है, हम लोग का ऑफिस है, हम लोग का कोर्ट है, हम लोग का क्या कहता है जो कॉलेज है, स्कूल है। साथियों आपको मालूम नहीं है, हमको हॉस्पिटल है, आप लोग को देखा हुआ नहीं है साथियों, इसलिए भटक रहे हैं। आपको कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, इलाज की पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिकट तक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों आप भूल चुके हैं, जो आपको देखा हुआ रास्ता नहीं है, इसलिए आपने किसी के मजदूरी करते हैं, किसी के गुलामी करते हैं, और वो गुलामी के फायदा और दमंगों ने उठाता है। समय आ गया है साथियों, जो आप अपने अधिकार को पहचानिए, आंख के पट्टी खोलिए और देखिए। कुछ दिन पहले आप लोग सभी आदमी जानते हैं, जो घोड़ा को खोरसा पहना दिया जाता था, चाबुक मर के उसको आगे को बढ़ाता था गाड़ी को, ताकि पहिया को जो है हत्थे में न ले जाए। इसलिए अगल बगल दिखना से उसको आगे की ओर दिखता था, वो पीछे इधर उधर नहीं देखता था, उसको खोरसा लगा दिया जाता था। इसी तरह गरीब को, दलित को खोरसा लगा करके, बंधुआ मजदूर बना करके, लोहे के जंजीर में जकड़ करके आज भी गुलाम भी है, और उस जमाने में भी गुलाम था। साथियों इस गुलामी के जंजीर से निकलिए। बाबा साहब कह रहे थे, हमेशा कहते थे, जो संघर्ष करो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, क्रांतिकारी बनो, तब तुम्हारा हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। बहुत साथियों आप देख रहे हैं, जो बड़े लोगों की बेटा पढ़ता है ITI कॉलेज में, गरीबों की बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, उसकी दिमाग में ताला लॉक है, वो पढ़ कहाँ पाएगा? जो पढ़ नहीं पाएगा वो जान कहाँ पाएगा? आज देखते हैं बड़े बड़े लोगों की बेटा वीडियो बनता है, कलेक्टर बनता है, SDO बनता है, डायरेक्टर बनता है, और गरीब को बेटा ज्यादा से ज्यादा तो चपरासी बनेगा, मास्टर बनेगा, जो उसी को फिर गुलाम करेगा, गुलामी करेगा। साथियों कहने की बहुत सारी बात है। आज देख रहे हैं पूरे देश में जो लड़ाई है, ये गरीब की लड़ाई है, दलित की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है। अगर हम आप एकता न रहेंगे, एकजुटता न रहेंगे, संगठित न बनाएंगे, तो हमारा न्याय नहीं मिलेगा, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं साथियों, राज्य सरकार की जो उनकी कागजे पर हर योजना चलता है, कहते हैं जी इतने गरीबों को हम गरीबी से बाहर निकाल दिए, ऊपर उठा दिए, लेकिन आज कोई परिवार, कोई घर गरीब को यहाँ देखिए, कोई उद्योगपति है, कुछ चलता है, कोई व्यवसाय है, जस की तस पड़ा हुआ है। एक इंदिरा आवास योजना मिलता है, उसमें जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो उस पंचायत के मुखिया होते हैं, उस पंचायत की समिति होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो खुलेआम 30,000 रुपया मांगने का काम करते हैं घूसखोरी में। साथियों मैं कहना चाहूँगा, जो सरकार इंदिरा आवास बनाने के लिए उनकी मदद करता है और मुखिया ने लुटवाता है नंबर के द्वारा, जो उनकी लेबर की पैसा जो सब खा करके बरोबर कर देता है, और डराने धमकाने के लिए BDO के CO के भेज देता है, जो डरा करके कहीं से कर्जा कार करके फिर दीवार को खड़ा करे। साथियों आप समझ सकते हैं, जो दीवार हम खड़ा करते, वो दीवार की पैसा लेकर भाग गया, हम क्या चीज से खड़ा करें? डीलर को देखिए मनमाना करता है, जो एक तो सरकार उनकी पंथ खिला करके और दिलाने का काम करते हैं, वो 4 किलो 5 किलो अन्न में जो है 1 महीना खाना है साथियों,
आप सोच सकते हैं ये 1 महीना आपको 30 दिन का महीना होता है, पेट भरेगा क्या? आप गेहूँ खाइएगा, चावल खाइएगा, नमक तेल कहाँ से लाइएगा, सब्जी कहाँ से लाइएगा? कि ठगने की काम साथियों हो रहा है, दलित को कौड़ा देने का काम कर रहा है। आ रहा है समय 2025 में 26 में विधानसभा की चुनाव है, पंचायत की चुनाव है। आपके साथ में बहुत लोग आएंगे। उस समय में लोग भिखारी रहते हैं, भीख मांगने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन साथियों सोच समझ करके वोट देना है। जहां हमारा अधिकार मिले, हमारा हक मिले, हमारा न्याय मिले और हम वहां तक के अपने विचारों को रख सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसी को साथियों वोट जिसे देने का काम करेंगे। मैं विशेष क्या कहूँ, कहने की बहुत सारी बात है। आप जानते हैं जो मजबूरी के नाम मजदूर है, जिसकी पास मजबूरी नहीं है वो मजदूरी काहे करेगा? मजबूरी के कारण साथियों जैसे मजदूरी करता है। कहने की बहुत सारी बात है। जो शोषण है, जो पीड़ा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार है, या भूमि के लेकर हो या अन्य विवादी हो, लेकिन अत्याचार तो गरीबी के होता है, दलित के होता है। साथियों इस पर हिम्मत बनाकर रखना है। मैं पूछना चाहूँगा अंचलाधिकारी से, जो हमारे चीज को लेकर के आपने प्रसाद बना चुके हैं और बीच में पैसा कमा रहे हैं, इसका क्या कारण है? यह बताइए कि हम आगे बढ़े। मैं सब कुछ करते धरते एक मर्तबे मैं फिर कहना चाहूँगा जे अगर आप लोग यहाँ से जब कोई न्याय नहीं मिलेगा तो फिर नई दिल्ली की चढ़ाई करना पड़ेगा। खान मार्केट लोक न्याय भवन में अगर न्याय हमारा सही उचित नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो मैं वहीं उसी गेट पर, उसी चैम्बर पर आमरण अनशन करने का काम करूंगा। मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जो तकलीफें हैं, मैं उस परिवार से मैं कहना चाहूँगा तो सबसे पहले उनकी धन्यवाद देता हूँ, जो जली हुई धूप में दूर दराज से आए हुए, जो ये संगठन के माध्यम से जो उनके ऊपर अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उनकी जो मजबूरी है, वो बहुत आशा और उम्मीद लगा करके इस दलित संगठन के माध्यम में वो अपने न्याय पाने के लिए आए हैं। मैं जहाँ तक के मैं विश्वास करता हूँ, जो गांव ग्राम का जो प्रतिनिधि, जो अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, जो हमारे दलितों परिवारों से जो जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी अंचल में, किसी प्रखंड में, किसी जिला में, तो वो दर देहात के रहने वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मूर्ख है और उनकी डांट दबा करके बिलगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अंचलाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, पंचायत प्रतिनिधि से, जिलाधिकारी से, कि क्या उनकी ऑफिस पर आने की, उनकी आना नहीं चाहिए? क्योंकि आज़ादी में सभी को अधिकार आने का है, पूछने का है, हक बराबर है। फिर उनकी ऊपर शोषण क्यों?
डांट दबाड़ क्यों? मैं पूछना चाहूँगा जिलाधिकारी से, जी आप एक जिला के महान दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों के गार्जियन है। आप जानते हैं उनकी स्थिति के, उनकी गरीबी के, और उनके जानते हुए उनके न्याय देने से आप क्यों कतराते हैं? ऐसा न हो एक दिन आने की समस्या बन जाए जो आपकी दफ्तर के गेट पर गुहार लगा करके यदि न्याय आप लोग नहीं देने पाइएगा तो बताइए ये इस गरीब परिवार कहाँ जाएगा, दलित परिवार कहाँ जाएगा? उनके ऊपर कितना शोषण होता है। साथियों, आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस संगठन के माध्यम से, इस श्रमिक अदालत के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से आपको अधिकार भी मिलेगा, हक भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। जो आपसे जो छीन लिया है वो लौटाएगा और सूद के साथ लौटाएगा। साथियों, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, थोड़ा विलम्ब हो चुका है, लेकिन आपकी अनामत जो खोआ हुआ चीज पड़ा हुआ है उस पर हिम्मत बना कर रखिए। हिम्मत को हटाना नहीं है। आपकी न्याय जरूर मिलेगा, आपके अधिकार जरूर मिलेगा, आपकी हक जरूर मिलेगा। साथियों, आप जानते हैं पूरे देश में जहां भी चर्चा होती है, जहां भी मरता है, वो साथियों दलित के बेटा ही मरता है। चाहे वो रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, मोटर पार्ट लाइन हो, या मुठिया के काम करता हो, पल्लेदारी का काम करता हो, या गाड़ी चलाता हो, चाहे वो हाट बाजार की काम हो या मंत्रालय का काम हो, लेकिन जहाँ भी मरता है साथियों, तहाँ दलित को बेटा ही मरता है। उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते रहता है और उनकी पास फिरा धमका करके जो उनकी परिवार उजड़ जाता है, उनकी बच्चों उजड़ जाता है, उनकी मुआवजा देने से कतराने लगता है। फिर जाकर के कानून की, फिर कोर्ट की गुहार लगाना पड़ता है। साथियों, आप जानते हैं कि सब कमी किसके में है? उसमें कमी नहीं है, ये हमारे दलितों परिवारों में कमी है जो हम एकजुटता नहीं रहते हैं। हम एकजुटता नहीं रहने से हमको काम बिगड़ता है, हमको अधिकार नहीं मिलता है, हमको न्याय नहीं मिलता है। वो जानता है ये सब फूट पाट है, इस पर कोई संगठन एक जगह मजबूत नहीं है, इसलिए मौका की फायदा उठाता है। साथियों, आप लोग की रक्षा करने के लिए आप लोग को मालूम नहीं होगा, जो गरीबों की पेट काट करके प्रशासन की वेतन को भुगतान किया जाता है, जो गरीबों दलितों के रक्षा करना चाहिए, उनकी जनता दिखाया जाता है। कहाँ का न्याय है? साथियों, मैं पूछना चाहूँगा जो आप नौकर को रखते हैं, खिलाते हैं, यदि आपकी काम नहीं करेगा तो उस नौकर को डंडा मार करके हटा दीजिए। ऐसा नौकर रख करके क्या कीजिएगा? साथियों, कहने की बहुत सारी बात है। जहाँ तक के भूमि की बात है, भूमि समझने की चीज़ है, पेपर की चीज़ है। आपको जो जैनुल होगा वो होगा और ज़रूर मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। आप जान रहे हैं जो आज से 1923 में जो एक पानी पीने की अधिकार नहीं था,
पानी पीने की अधिकार किसने दिया? वो बाबा साहब ने दिया। पानी पीने के चलते मरा हुआ जानवरों को फेंक बहा दिया जाता था। ये बड़ी शोषण था। आज हमारी दलितों परिवारों के लोग कहते हैं जब मालिक से दिखार नहीं होंगे, हजूरी करते रहेंगे, लेकिन ये न समझता है जे उस परिवार हमारे घर फोड़ने की काम किया है, हमारे घर लूटने की काम किया है। इतनी बड़ी शोषण गरीबों दलितों के ऊपर। जो राजा जो था वो दलितों परिवार की जो लड़की था, पुतोह था, जो सुंदरी था, उनकी बरगद के दूध और लंग मिला करके उनकी जट्टा को बना दिया जाता था पहचान के लिए, और उनकी रेखेल के ऊपर मुझे मैंने देख रेख करता था, और किसी के हिम्मत नहीं था जो उसको जा करके उत्तर दे सके। साथियों, इतनी बड़ी शोषण से और क्या शोषण होना चाहिए? क्या आप आज़ादी नहीं चाहते हैं? आपको देश आज़ाद हुआ, लेकिन आप अभी तक के लोहे की जंजीर में जकड़े हुए हैं। साथियों, अब समय आ गया है। आज आप लोग का तो ब्लॉग में दिखा दिया। आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करें। आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं तो ताकि हम लोग को भी पता चले, और फिर आप लोगों के साथ अगला ब्लॉग में लेकर आएंगे। तब तक आज के ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय।